रंग बिरंगे फूल खिले थे। फूलों के बीच एक महल खड़ा था। यही उस जादूगरनी का महल था। और देखो, वह जादूगरनी स्वयं फूलों के बीच विचरण कर रही थी। उसका रूप किसी मोहिनी अप्सरा जैसा था, पर आंखों में ऐसा विष कि जिसकी एक झलक ही प्राणहर हो सकती थी। राजकुमार ने घोड़े को थोड़ी दूरी पर रोका, अपनी पीठ फेर ली और कांपते हाथों से शीशा उठाया। धीरे धीरे उसने शीशे में झांका और वहां पहली बार जादूगरनी की भयावह छवि उभर आई। जादूगरनी अपनी ताकत पर अभिमान से फूली न समाती थी। उसे पक्का यकीन था कि उसकी दृष्टि पड़ते ही कोई भी इंसान पत्थर बन जाएगा। इसी घमंड के सहारे वह कभी भागती नहीं थी, बचने की चेष्टा नहीं करती थी। इसीलिए उस दिन भी वह फूलों की बगिया में इत्मीनान से टहल रही थी। राजकुमार ने अपनी पीठ फेर रखी और शीशे में उसकी छवि देख रहा था। धीरे धीरे वह उसके बिल्कुल निकट पहुंच गया और एक ही वार में तलवार घुमाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। धरती कांपी, फूलों की महक अचानक विषैली हो गई। उसके गिरे हुए सिर से कुछ बूंदें रक्त की टपकी और देखते ही देखते वे लहू की बूंदें भयावह सांपों में बदल गईं, जो फुफकारते हुए रेंगने लगे। परंतु राजकुमार निर्भीक था। शीशे में देखते देखते उसने वह सिर उठाया और थैले में कैद कर लिया। उड़ते घोड़े को धन्यवाद देकर वह फौरन वहां से निकल पड़ा। इस बार वापसी में उसने दूसरा मार्ग पकड़ा। राह में एक समुद्र तट पर पहुंचा, जहां समुद्र किनारे एक छोटा सा प्रार्थना गृह था। अंदर जाते ही उसने देखा एक युवती काले वस्त्रों में आंसुओं से लथपथ खड़ी थी। उसने उसे देखते ही घबरा कर पुकारा, भागो भागो यहाँ से, अभी समुद्री नरभक्षी दैत्य आएगा। वह हर रोज एक जीवित प्राणी को निगल जाता है। आज मेरी बारी है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ, पर तुम तुरंत भाग जाओ। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, रो मत, मैं उस समुद्री दैत्य से तुम्हें बचाऊंगा। युवती ने सिसकते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। उस दानव से बचना किसी इंसान के वश की बात नहीं। राजकुमार ने दृढ़ निश्चय से उत्तर दिया, असंभव को ही संभव करना वीर का काम है। आओ मेरे घोड़े पर बैठो। और उसने युवती को अपने पीछे बिठा लिया। इतने में समुद्र की लहरों में भयंकर हलचल मची। पानी छपाकों से उफन पड़ा। समुद्री दैत्य आ चुका था। राजकुमार ने तुरंत युवती से कहा, आंखें बंद कर लो। उसने खुद भी अपनी आंखें बंद कर लीं और थैले से जादूगरनी का सिर निकाला। ज्यों ही समुद्री नरभक्षी दैत्य ने समुद्र से अपना विराट मुख बाहर निकाला, उसकी दृष्टि जादूगरनी के सिर से टकराई। क्षण भर में ही उसका सारा शरीर पत्थर का हो गया और वह सीधा समुद्र की गहराइयों में डूबकर लुप्त हो गया। युवती की जान बच गई। युवती कोई साधारण न थी, एक साम्राज्य की राजकुमारी थी। राजकुमार उसे उसके माता पिता के पास ले गया। राजा और रानी ने अपनी बेटी को सकुशल लौटता देख आंसू छलका दिए। कृतज्ञता से राजा ने वचन दिया, वीर युवक, मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ और यदि तुम चाहो तो यह राज्य भी तुम्हारा होगा। पर राजकुमार मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, राजकुमारी को स्वीकार करता हूँ, किंतु राज्य नहीं। मैं स्वयं अपने राज्य का युवराज हूँ। वह राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने नाना के महल पहुंचा। राजा ने अपने ढेवते को जीवित देख अचरज भी किया और मन ही मन दुखी भी हुआ। राजकुमार ने गर्व से कहा, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर लाऊं। देखिए, मैं उसका सिर काट कर ले आया हूँ। यह कहकर उसने आंखें बंद की और थैले से सिर निकालकर राजा के सामने रख दिया। ज्यों ही राजा की दृष्टि उस सिर से मिली, वह स्वयं पत्थर का बन गया। उसके बाद राजकुमार अपने माता पिता के पास चला गया। वहां से उन सबको लेकर वह अपने नाना के राज्य में लौट आए और अपने नाना के बाद वह राजकुमार वहां का राजा बन गया। उस राजकुमारी से उसका विवाह हुआ और सब खुशी खुशी रहने लगे। निष्कर्ष, इस कथा में नाना का छल, जादूगरनी का घमंड और नियति का कठोर खेल सब राजकुमार की राह में कांटे बनकर आए। परंतु बुद्धि, संयम और साहस के सही उपयोग ने न सिर्फ उसे बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि छल और अभिमान का अंत पत्थर सा जड़ होता है, जबकि सच्ची वीरता अमर हो जाती है। जीवन में जब नियति हमें कठिन विकल्पों के सामने खड़ा करे, क्या हम भी राजकुमार की तरह साहस और विवेक से रास्ता निकाल पाएंगे? दर्शकों, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो फिर वीडियो को लाइक करें। इस कहानी का कौन सा भाग अच्छा लगा कमेंट में सभी दर्शक जरूर बताएं। और अगर आप वीरत और दुष्ट दंतासुर की कहानी देखना चाहते हो, इस वीडियो पर क्लिक करें।